अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो बहुत ही बड़े सिंगर हैं, सराइकी सिंगर। मैं आपको मिलवाती हूँ कामरान ईसा खैलवी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। महनाज, आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, आप सराइकी सिंगर हैं जी। तो कुछ अपने बारे में बताएं। महनाज, सराइकी मेरी मादरी ज़ुबान है। जी। मैं मियाँ वाली ईसा खेल से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे इलाके में सराइकी बोली जाती है। ये मेरा कल्चर है, बचपन से सराइकी सुनते आए। इतना बड़ा नाम जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान की पहचान बना, जनाब अताउल्लाह खां ईसा खैलवी साहिब, अल्लाह पाक उनको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। हमारा सरमाया है, हमारे मुल्क का फ़ख्र है। वो मेरे शहर से, ईसा खेल से, तो बचपन से उन्हीं को सुनता आया। तो बस फिर पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते मैं खुद भी गाने लग गया। अच्छा सर, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। सराइकी म्यूजिक पहले बहुत पीछे था, लेकिन अब ट्रेंडिंग में जा रहा है, हर कोई सुनना चाहता है, अब बहुत आगे जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? हमारे पास पहले ज़्यादा वसाइल नहीं थे। ठीक है। और हमें मौका नहीं दिया जाता था। बल्कि एक टाइम तो वो था कि हमारे फोक या सराइकी को म्यूज़िक में शामिल ही नहीं करते थे ये लोग। अच्छा। हाँ, तो फिर एक ऐसा शाहकार जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, वो आया और छा गया। उनको तो मैं बचपन से मैं जी, भी सुन रही हूँ। जिनका नाम अताउल्लाह खां ईसा खैलवी है। तो लाला जी जब इस फील्ड में आए तो फिर उन्होंने आके ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर मुझ जैसे हज़ारों फनकारों को एक रास्ता, एक सिमत मिली कि इस पे चलें। और फिर हम चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सराइकी, नो डाउट, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि पूरे दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। इस इसको टाइम मीठी जुबान ट्रेंडिंग कहा में। जाता हाँ, है। बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत मीठी ज़ुबान है। आप कितने ही नाम हैं ऐसे हमारे सराइकी के आर्टिस्टों के जो इस वक्त जिनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं। और अब तो मेरे जितने भी दूसरे फनकार बहन भाई हैं, अब तो उनके लिए भी मजबूरी बन चुकी है हमारा सराइकी गाना जो है स्टेज पे परफॉर्म करना। अच्छा सर, आपने अपना नाम लाला अताउल्लाह उनसे इंस्पायर होके रखा? ईसा खेल हमारे शहर का नाम है। अच्छा। ये ज़िला मियाँ वाली की एक तहसील है और पंजाब का आखिरी शहर बनता है। इसके बाद KP के स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमारे शहर का नाम ईसा खेल है। लाला जी भी वहाँ से थे, तभी उन्होंने अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लगाया, ईसा खैलवी। तो मैं भी वहीं से हूँ, तो मेरे नाम के साथ भी ईसा खैलवी तभी लगता है। मैं अताउल्लाह खां ईसा खैलवी साहिब का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो और मैं एक शहर से हैं, एक ही मोहल्ला से हैं, एक ही गली से हैं। तो बाकी बचपन से लेके आज तक बस उन्हीं को सुने। इंस्पायर तो हम हैं, कोई भी सराइकी सिंगर है तो वो लाला जी को देख के ही इस फील्ड में आया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई? जी, बहुत दफ़ा हुई। हम फैमिली टर्म्स हैं हमारे, मतलब मुख्तलिफ हमारे जब बरादरियों में कोई भी गमी या खुशी होती है, अच्छा, तो उस पे हम इकट्ठे होते हैं। तो हम अक्सर मिलते रहते हैं। तो सर, कभी आपको उनके सामने परफॉर्मेंस करने का चांस मिला? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एजाज़ है कि लाला जी के सामने मैं काफ़ी मरतबा परफॉर्म कर चुका हूँ। जी हाँ। तो सर, आप उन्हीं का कुछ हमें सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर। दिल लगाया था, दिल
लगी के लिए। ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी एक बार फिर नजदीक आ, तन्हा हूँ मैं। ऐ जिंदगी एक बार फिर नजदीक आ, तन्हा हूँ मैं। या दूर से ही फिर मुझे कोई दे सदा, तन्हा हूँ मैं। दुनिया की महफिल में कहीं मैं हूँ भी शायद या नहीं। एक उम्र से इस सोच में डूबा हुआ, तन्हा हूँ मैं। बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। सारे झगड़े ही जिंदगी तक है, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। सर बहुत ही आला, आपने बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट दिया और मैं तो खो गई थी। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपने अपने कितने सॉन्ग सिंग किए हैं? काफ़ी सारे महनाज में, मेरे ख्याल से आई थिंक 40+ सॉन्ग्स हो चुके हैं मेरे अपने। 40+? जी। जबरदस्त। तो सर हम आपका भी कुछ सॉन्ग सुनना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर ज़रूर। आपको मैं अपना एक सराय की सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत जी। अच्छा गाना है। सजना दे दुख वंडीदन, सजना दे दुख वंडीदन, दुख उल्टा झोली पैनी। सजना दे दुख वंडीदन, दुख उल्टा झोली पैनी। सुखी के दे वसदे हासे उमरा दे रोग लैनी। सजना दे दुख वंडीदन। दिलां दे सौदियां विच घाटे भी आंदे राह दिल। ए बख्त हिक पिछावें नीं चढ़ दे लांधे राह दिल।
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਿਲ ਇਹ ਬਖਤ ਹਿੱਕ ਪਿਛਾਵੇਂ ਡੀਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਿਲ ਸਾਹਵਨ ਸਈਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਹਵਨ ਸਈਦ ਲਿਖੀਆਂ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੀ ਸੁਖੀ ਕੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਾਸੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੈ ਸਜਣਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੀਂਦੇ सर बहुत ही आला। मैं तो मतलब डूब ही गई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर इसके अलावा और कुछ बताएं, आप क्या करते हैं म्यूजिक के अलावा? इसके अलावा महनाज अभी तक तो कुछ भी करने की जरूरत पेश नहीं आई। अच्छा। जब से अल्लाह ने मुझे ये दोस्त अता किया है जी, तो हम दोनों दोस्त आपस में बैठ के बातें करते रहते हैं और सारे मामलात खुद ही पूरे हो जाते हैं। सर कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह का सुकून है, तस्कीन देती है। तो अभी मैं जैसे सुन रही थी कुछ अलग सा फील आ रहा था, आप क्या कहेंगे? जी बेशक मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और आप जब भी ग़िज़ा की तलब में होते हैं, जब भी आप भूखे होते हैं और आपको ग़िज़ा मिल जाए तो एक सुकून तो मिलता है। तलब, सही कह रहे हैं जी। कुछ ना कुछ देखे ना, जैसे आप अभी गुनगुना रहे थे बहुत आला कि मैं भी डूब गई। तो हम लोग कभी कभी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो गमज़दा होते हैं या परेशान होते हैं, तो इस तरह मौसीकी सुनते सुनते वो डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो आपकी जिस तरह आप हमारे लिए सराइकी सिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा था कि आपके अल्फाजों में एक एक वो मिठास झलक रही है, वो सुकून आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में से पहले भी कोई गाता था? नहीं महनाज, मेरा एक जमींदार घराने से ताल्लुक है। अच्छा। और मेरे आबा व अजदाद अभी तक मेरे रिलेटिव्स खेती बाड़ी करते हैं और दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना इस फील्ड से नहीं है। और कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पे गुजर गई। दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़ियात से। बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया उन लोगों ने मुझे। यानी कि ये एक मुश्किल सफ़र था। बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत मुश्किल सफ़र। परमिशन नहीं थी। मुझे इस सफ़र में 26 साल हो गए। अच्छा। इस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा सर, अताउल्लाह साहब ने बताया था कि उन्हें तो इश्क हुआ था और उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? ऐन मुमकिन है हालात की तलखी हो कोई, अब सभी इश्क के मारे तो नहीं होते ना। यानी कि इश्क मुझे हुआ है, मुझे अपने गाने से इश्क हुआ है। अच्छा, वो वाला इश्क नहीं हुआ? नहीं, वो इश्क मुझे नहीं। सर बता दें। मैंने घर भी जाना है। तभी तो कह रही हूँ, कोई बात नहीं सर, इश्क तो हर कोई करता है। नहीं देखें, अल्लाह ने दुनिया में इतने खूबसूरत चेहरे बनाए हैं। हाँ। आपके दिल में कोई ना कोई नक्श रह तो ज़रूर जाता है, और वो हमेशा के लिए रह जाता हाँ जी, रह जाता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी के इश्क में डूब के पागल हो के मैं नहीं, वो नक्श का जरिया ये होता है कुछ। मैं आपको बता, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसको चाहा, हाँ, मैंने जिसको चाहा, मैंने जो कुछ चाहा, मेरे अल्लाह ने मुझे वो अता किया। मैंने गाना चाहा, मुझे अल्लाह ने अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से नवाजा। उसके बाद एक अच्छी फैमिली से हूँ, मुझे वालिदैन की दुआएं अता हुई, मोहब्बत अता हुई। उसके बाद जिसको चाहा अल्लाह ने वही मेरा हमसफ़र बनाया,
वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी कि आपकी चाहत आपके पास है, तो जी। सर इसी से कुछ उनके लिए हमें सुना दें, जो आप सोचते हैं कि ये उसके लिए है। आपने मुझे जिसके लिए गाने का बोला है, जी जी तो पहले एक शेर मैं उन्हीं की नज़र करूँगा जी, मैं सुनना चाहूंगी। कि किसी से बोलना और देखना अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना और देखना अच्छा नहीं लगता, उन्हें देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। और अब मैं चाहत कि उस मंजिल पे आप पहुंचा हूं यारो, उनकी जानिब कोई देखे मुझे अच्छा नहीं मुझे लगता। अच्छा नहीं लगता। वाह जी वाह। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू, जे कोई वसावा त काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी, जे सिर उठावा त काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे, इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं, खुदा गवाह है तू अख च बदले, मैं मर न जावा त काफिर आखी। वाह 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 वाह। तेरा दीदार चलना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चलना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा जरूरी है। सुख मिल जांदा, सुख मिल जांदा, पैंदी ये जा तेरे ते नजर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। कमाल कर दिया कि बीमारा नू शफा मिल जाती है। दिल की बात कर दी आपने, मेरे भी दिल में चल रहा था ऐसा ही कुछ। अच्छा सर, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि लाला जी का है, कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने सोने फुल्लां वाली, नी
निभावे बसे तू वलैत असा करनी नी रैत निभावे बसे तू वलैत असा करनी नी रैत तुम्हें लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली नी चंबे दियां कलियां ए दंद तेरे कलियां नी चंबे दियां कलियां ए दंद तेरे कलियां जे तू एक बारी हसे दिल आशिकां दे खसे जे तू एक बारी हसे दिल आशिकां दे खसे भुल जान ओ घर दियां गलियां कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली भावें बसे तू वलैत असां करनी नी रैत तैनू लेके जाने मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया सर आपने। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत से नामवर सिंगर हैं जिन्होंने सराइकी तर्ज को अपनी शायरी करके सॉन्ग गाए हैं और कहा है कि ये हमारी है। हाँ, जो मुआशरे का एक पिसा हुआ तबका होता है जी जी, हमेशा उसी पे ही जुल्म होते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना तो हम आर्टिस्टों को करना पड़ता है। बेतहाशा ऐसे गाने हैं। अपने मुल्क तो अपना मुल्क, अपने आर्टिस्ट हमारे अपने हुए। अब तो मैं आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं ना, मुख्तलिफ, ठीक है, सेम शायरी, सेम कंपोजिशन, मतलब पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे गानों को। सैकड़ों ऐसे गाने हैं जो उन्होंने गाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सर मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है, जैसे आपके सराइकी सिंगर हैं आपस जी, में, जी। ये एक दूसरे का सॉन्ग अगर गाते हैं, कॉपीराइट्स के कोई इश्यूज आते हैं या करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ इश्यूज बनते हैं जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, जब किसी भी चैनल पे कोई गाना अपलोड होता है तो उसके जो ऑफिशियली कॉपीराइट्स या स्ट्राइक्स वगैरह आती हैं वो होते हैं। अदरवाइज हम बहुत प्यार करने वाले आर्टिस्ट हैं। मींस कि आपको हम प्रॉब्लम नहीं जो है। सराइकी सिंगर्स हैं, मेरे पाकिस्तान के सभी फनकार, और वो सिर्फ ये शोबा मौसीकी नहीं, वो किसी भी सिंफ से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों हमारे आर्ट की, खा वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, खा वो फिल्म आर्टिस्ट हैं, खा वो मॉडल्स हैं, कुछ भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम दुनिया में एक वाहिद वो कौम है जो आपस में प्यार करते हैं, हम मिल के चलते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ। हम कोई भी काम करें, कहीं ना कहीं मुश्किलात आती हैं जी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? अच्छा, ऐसा है महनाज कि अगर मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है, तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते हैं। कुछ ऐसा जो आपको आज हाँ, भी? आजकल जो हम सराइकी फ़नकार हैं,
वो एक बहुत बड़े मसले का शिकार हुए हुए हैं। और आपके चैनल, आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मेरी मोहतरमा सीएम साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहिब, और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इनसे मैं दस्त बस्ता होकर, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम फनकारों का जो मुआशी कत्ल हो रहा है उसको खुदारा इसको ख़त्म करें। आप हमें नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हम पूरे वर्ल्ड में अपने पाकिस्तान की सकाफत को प्रेजेंट करते हैं। 100%। हम मोहब्बत के, अमन के सफ़ीर होते हैं जी, हम तो सिर्फ मोहब्बतें बांटने वाले हैं। सही। साउंड एक्ट एक हम फनकारों के सर पे एक तलवार लटक रही है जिससे काफ़ी सारे मेनाज मसाइल का सामना है हम फनकारों को। जी, पुलिस आ जाती है कॉन्सर्ट के दौरान, वो फनकारों को पकड़ के ले जाती है, उनकी तज़हीक करती है, हाँ। उनकी इंसल्ट करती है। काफ़ी सारे कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले जिनमें हमारे फनकारों को मारा पीटा गया, रियली? उनके साथ बदतमीज़ी की गई। तो मैं अपनी मोहतरमा सीएम साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मेरे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं सभी से एक मरतबा फिर दस्त बस्ता होकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हम फनकारों को इज़्ज़त दें। ख्याल रखें। हम हर जगह पे अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त का ही सबब बनते हैं और हम सिर्फ मोहब्बतें करने वाले हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमारी आल औलाद, हमारे जानो माल, सब कुछ अपने वतन अजीज़ पे कुर्बान, हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क पे कुर्बान। खुदारा इन हमारे सरकार जो सराइकी फ़नकार हैं इन पे थोड़ा सा रहम करें और ये साउंड एक्ट ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, 2026 आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है म्यूजिक की? मैं ना एक सुस्त आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं सुस्त से मुराद ये है कि मैं जो सोशल मीडिया से ना बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैनल बना लिया है, उसके ऊपर मेरे कुछ गाने अपलोड भी हो चुके सर हैं। किस बहुत नाम से अच्छा आपका चैनल है? कामरान ईसा खिलवी ऑफिशियल के नाम कामरान से। ईसा खिलवी। और बहुत ही मोहब्बत मिली है मुझे मेरे चाहने वालों से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा। मुझे हमेशा मोहब्बत दी है मेरे सुनने वालों ने। तो अब आपने जो नया साल स्टार्ट हो रहा है इसकी बात की है, तो इस वक्त मेरे तकरीबन 8 से 10 ऑडियोज कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और उनके वीडियोस पे जो वीडियोस के प्रोजेक्ट है ना शूट, वो हाँ। स्टार्ट हो चुके हुए हैं, उन पे काम हो रहा है। ठीक है। और विद इन मंथ मेरे यानी सॉन्ग्स न्यू ईयर अपलोड पे होना आपकी स्टार्ट न्यू हो जाएंगे। एल्बम भी आएगी? हमारे सेट के दूसरी तरफ मेरे एक बहुत मोहतरम, बहुत प्यारे भाई तशरीफ फरमा है। अच्छा। तो वो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहे, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे। वो मुझे टाइम देंगे तो फिर मेरे पास इतना कुछ है कि 2026 का जो साल है वो बहुत खूबसूरत गुजर सर जाएगा वो जो हमारा। आपके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं उनमें से कुछ हमें सुनाएं। अच्छा, जो आ चुके हैं मार्केट में, मैं नहीं, उसमें जो से अभी न्यू आ रहे हैं हमें वो सुनने हैं अब। हमारे लिए अच्छा ये न्यू ईयर का तोहफा हो ना। अच्छा चले मैं आपको सुनाता हूँ एक गाना। मेरा एक गाना पहले मैंने किसी दौर में किया था, मुझे बड़ा पसंद किया था सुनने वालों ने उस गाने को, तो उसको मैंने नए म्यूज़िक के साथ दौरे जदीद के मुताबिक ठीक है। उसको दोबारा रिकॉर्ड किया। वो गाना मैं बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएगा, आपको सुनाता हूँ।
इश्क दे चक्रां दे विच पै गए, लखां मेहने जग दे सह गए। इश्क दे चक्रां दे विच पै गए, लखां मेहने जग दे सह गए। मैं हो गया आशिक तेरी कमीज काली दा, कुड़ी लाहौर दी लोगो, मैं मुंडा मियां वाली दा। कमाल कर दिया आपने। छड़ के वलेत लाहौर दिल लाया नी, तेरे पीछे जग सारा सोनिए भुलाया नी। छड़ के वलेत लाहौर दिल लाया नी, तेरे पीछे जग सारा सोनिए भुलाया नी। मैं बन जावा दिल काला मुखड़े दी लाली दा, कुड़ी लाहौर दी लोगो, मैं मुंडा मियां वाली दा। कमाल कर थैंक दिया। यू सो मच। ये एक भंगड़ा था जो बहुत जल्द आने वाला है ठीक है। पंजाबी म्यूजिक में। कुड़ी लाहौर दी का क्या चक्कर है? बस शायर ने लिख दिया और मैंने गा दिया। नहीं नहीं, कुछ और बात तो नहीं है? बहुत गहरे तरीके से कुछ डीप कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप सुनना चाहती हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, अच्छा मैं नहीं भी सुनना चाहती तो कुछ समझ तो आ रही थी ना मुझे। आखिर में मुझे ये बताएं कि किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो किस तरह करे? आप तक पहुंचना है, आपको पकड़ना है, मतलब आपसे मजे का म्यूजिक सुनना है। बेनाज़ अब तो किसी को भी ढूंढना या राब्ता करना कोई मुश्किल नहीं रहा। ठीक है। सोशल मीडिया अब तो जिसके पास भी स्मार्टफोन है तो समझे वो सारी दुनिया उसकी पॉकेट में। तो मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए मैंने पहले अर्ज की कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कामरान ईसा खेलवी ऑफिशियल। और कांटेक्ट अच्छा, उसके बाद फेसबुक मेरी जो आईडी है वो भी इसी नाम से है, उसके बाद टिकटॉक अकाउंट भी इसी नाम से है, इंस्टा भी इसी। वहाँ पे मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट कर ले तो मैं उसको अपना पर्सनल नंबर वहाँ पे दे दूंगा और हमारा राब्ता हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ऐसा है कि अब आपके साथ तो बहुत मजा आया। आपके चैनल पे राब्ता कर लें तो मैं तो इस चैनल का अपना सिंगर हूँ, तो मैं एनी ये टाइम डन यहाँ हो पे गया। अवेलेबल हूँ। सर महफिल जम गई थी और बहुत मजा आया आपको सुन थैंक के। यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का और 4 चांद शो को लगाने का। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जाते जाते कुछ सुना दें। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। एक बहुत खूबसूरत गाना है, वो आपकी नज़र करूँगा। मेरा गाना मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, गुलजार खान खटक, उनका लिखा हुआ एक सराइकी सॉन्ग है। जी जरूर। तो बहुत मशहूर हुआ अपने टाइम में और बहुत लाइक किया गया। तो जिंदड़ी जीवी जगते जीव, जिंदड़ी जीवी जगते जीवे, मेरा सोहना ढोला, गोरे बदन ते सोहना लग दई, काले रंग दा चोला, मेरा ढोला, किथू गिदईए चोला, सोना ढोला, ओए किथू गिदईए चोला। सोने तेरे नखरे सोनिया अदावां ने, दिल उते जादू कीता तेरे सोने वाला ने। सोने तेरे नखरे सोनिया
यादावां दिल उते जादू कीता तेरे सोने वाला एक सोना ते डू मन मोना एक सोना ते डू मन मोना त्रीछा मिठड़ा ढोला किथु घिदई चोला जिंदड़ी जीवी जगते जीवे मेरा सोहना ढोला गोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला मेरा ढोला किथु गिदई चोला।